मांगत बारंबार सुंदरी नारी है जो मांगती है, वह जब दे रहे हैं तब तो बहुत बढ़िया, हमारे पति भगवान से भी बढ़ करके। और कहीं मांग में कमी हुई तो पता नहीं क्या क्या कह देती है। इसीलिए नारी सुंदर वस्त्र भूषण मांगत बारंबार, नहीं ला कर देवे तो मुखड़ा लेत बिगाड़ जगत में स्वार्थ का बिगाड़। मित्र प्यारे सगे संबंधी सब मतलब के यार, कह ब्रह्मानंद छोड़ो ममता सुनो सृजनहार। ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं कि मित्र प्यारे सगे संबंधी जितने भी हैं सब मतलब के यार हैं। पहले मैं कीर्तन में जाता था तो अंतिम में संगम का एक छोटा सा कड़ी हमको याद है। कहते थे, जब रहे अनधन नित याब पहुन माया हो राम, नित याब पहुन हित बन भरल दुआर। जब आपके पास धन संपत्ति होता है, पद प्रतिष्ठा होता है, नौकरी चाकरी होता है, पैसे का सुविधा होता है, तो आपके यहाँ बराबर तांता लगा रहता है मेहमान पे। अगर आपके पास में धन नहीं है, व्यवस्था नहीं है, कोई सेवा नहीं कर पाते हैं, तो धीरे धीरे सब आपसे दूर होने लगेंगे। तो आपसे नजदीक क्यों होते हैं? आपकी सेवा से, आपके धन से। और उसका कमी होता है तो बस सब दूर हो जाता है। घटी गेल अनधन छूटी गेल पहुन माया हो राम, छूटी गेल पहुन हित बन तेजल दुआर। जैसे अंधन आपका समाप्त हुआ, वैसे ही आपके यहाँ सब धीरे धीरे आना बंद कर देते हैं। इसीलिए गदर कुंडलिया में है, साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार। जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार, तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले। पैसा रहा ना पास, यार मुक्ते कछु न बोले। कह गिरधर का विराज जगत की यही लेखा, करत बेगर जी प्रीत यार कोई बिरला देखा। बिना गर्ज का, बिना मतलब का कोई आपसे प्रेम करने वाला नहीं है। प्रायः सभी गर्ज से ही, कोई मतलब से ही आपको चाहते ही चाहती है। इसलिए महापुरुष कहते हैं, एक परमात्मा है, एक ईश्वर है, उनको आपसे कोई स्वार्थ नहीं है। परमात्मा को हम आपसे कोई स्वार्थ है? निस्वार्थ प्रेम करने वाले हैं। अगर कोई निस्वार्थ प्रेम करने वाले हैं, वो परमात्मा को छोड़कर के और कोई नहीं। संसार में भी है, लेकिन कोई बिरला ही होता है, नहीं तो नहीं के बराबर। गुरु महाराज जी एक छोटी सी कहानी कहते थे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज कहते थे, एक राजा शिकार करने के लिए जंगल गए। एक मुनि बालक को देखा, बड़ा सुंदर बालक दिखाई दे रहा था, घूमेला बाल था, हाँ, चेहरा भी बड़ा सुंदर था, रंग गोरा था, मतलब बहुत अच्छा सुंदर देखने में लगा। राजा उनके रूप को देख करके, उनके छवि को देख करके द्रवित हो जाता है, मोहित हो जाता है। और राजा कहते हैं, मुनि बालक तुम मेरे साथ चलो। मुनि बालक कहते हैं, तुम्हारे साथ जाऊंगा तो तुम क्या करोगे? बोले कि देखो, जैसे मैं सुंदर सुंदर भोजन करूंगा, तुमको भी कराऊंगा। जैसा मैं राशि पोशाक पहनता हूँ, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनता हूँ, तुमको भी पहनाऊंगा। और सोने के बाद जो हमारा पहरा पहरेदार करता है, तो तुम्हारा भी पहरा पहरेदार करेगा। मुनि बालक कहते हैं कि सुनो, मेरे शर्त को अगर तुम मंजूर करो तो हम तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हैं। बोले क्या है तुम्हारा शर्त? बोले कि हमें खिलाओ, तुम मत खाओ, हमको खिलाओ,
अब तुम मत खाओ, हमको कपड़ा पहनाओ, अब तुम मत पहनो, और जब मैं सो जाऊं तो हर पल जग करके हमारी रक्षा करो। राजा कहते ये तो नहीं हो सकता है, जैसा खाऊंगा खिलाऊंगा, जैसा पहनूंगा पहनाऊंगा, और जो हमारी रक्षा करता है तुम्हारी भी रक्षा करेंगे। मुनि बालक कहते ऐसे मालिक मुझे जरूरत नहीं है, मेरा मालिक तो ऐसा है कि खुद नहीं खाता है हमको खिलाता है, खुद नहीं पहनता है हमको पहनाता है, और जब मैं सो जाता हूं तो हर पल जग करके हमारी रक्षा करते हैं, पहरा करते हैं। ऐसे मालिक को छोड़ करके जो इंद्रियों का गुलाम है उसके साथ जाऊंगा? जाओ, मुझे ऐसी मालिक की आवश्यकता नहीं है। वह कौन मालिक है? वही है परमात्मा। क्या परमात्मा खाता है? अब परमात्मा ही खाने लगे तो उनको कौन खिला सकता है? अजब हैरान हूं भगवान, तुझे कैसे रिझाऊं मैं? न बाहें हैं न गर्दन है, न सीना है न पेशानी, तू ही निर्लेप नारायण, कहां चंदन लगाऊं? और परमात्मा, हाँ, उसको क्या खिलाइएगा? पूरा संसार को खिलाता है। परमात्मा खाते नहीं है, सबको खिलाते हैं, पहनते नहीं, पूरा संसार को पहनाते हैं, और हर हमेशा हम आपकी रक्षा करते हैं। अज्ञात रूप से परमात्मा हमारी रक्षा करते। रात में हम सो जाते हैं, मान लीजिए अगर हम जगे हुए हैं तो हम सोचते हैं कि हम अपनी रक्षा अपने करते हैं, लेकिन रात में जब सो जाते हैं अचानक अगर आपके ऊपर हावी हो जाए कोई, तो उसमें कौन रक्षा करते? परमात्मा ही तो करते हैं। महर्षि शाही स्वामी जी महाराज सहरसा जिले की तरफ एक घटना सुनाते थे। कहते थे कि एक आदमी के यहाँ बदमाश आ गया 12 बजे रात को, अचानक बदमाश आधम के, तो वह व्यक्ति बाहर में, गर्मी का मौसम था, बाहर में मचान पर सोया हुआ था। तो बदमाश आया और बोला कि फलाने व्यक्ति का घर कौन सा है, कौन है? तो मतलब सोए हुए थे, जगे तो विचार नहीं किए, कहते हैं कि क्या बात है, हम ही हैं। तो तुम ही हो? तो हाँ। जैसे बोले कि हम ही हैं, वह आदमी तुरंत वह पिस्तौल निकाले और सटा दिए, उनके छाती में सटा दिए, और जैसे सटाए तो ये गुरु महाराज जी का स्मरण करते, गुरु महाराज बचाइए, दोनों हाथ से पिस्तौल को पकड़ लिए और कहते गुरु महाराज बचाइए। जैसे कहते गुरु महाराज बचाइए तो लोग आवाज सुने, उसके बाद पिस्तौल का बटन भी दबा दिए, आवाज भी हो जाता है, पिस्तौल से आवाज भी हो जाता है, और घर पूरा एकदम जकड़े हुए हैं। तो कभी कभी झुरमुट लग जाता है, पूरे शरीर में जो चेतन शक्ति है एक जगह केंद्रित हो जाता है, तो पूरा बल एक जगह जब केंद्रित होता है तो पूरा ताकत आ जाता है। तो बदमाश कितना छुड़ाने का कोशिश किए, पिस्तौल नहीं छुड़ा पाए, और लोग जग गए तो बदमाश वो पिस्तौल छोड़ करके भाग गए। तो उसको ले गए डॉक्टर हॉस्पिटल, डॉक्टर के पास ले गए, हॉस्पिटल ले गए, तो झुरमुट छुड़ाए, उसके बाद देखते हैं पिस्तौल का गोली पिस्तौले में। बोलिए श्री सद्गुरु, बोलिए श्री